सड़कें वो नसें हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को पंप करती रहती हैं। सड़कें परिवहन उद्योग की रीढ़ है। लोगों, स्थानों को जोड़ती हैं और वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाती हैं। भारत में सड़कों के माध्यम से 65% से अधिक माल ढुलाई का कार्य और 85% से अधिक यात्री यातायात का कार्य होता है। सड़क का बुनियादी ढांचा देश के आर्थिक विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत अपने लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है। एक सोच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलुषी। इस वीडियो में हम भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र और इसकी प्रगति, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे। भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र ने हाल के वर्षों में सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं द्वारा महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास किया है। आइए इसकी बारीकियों के बारे में हम जानते हैं। भारत का सड़क परिवहन क्षेत्र देश के परिवहन नेटवर्क की रीढ़ है, जो पूरे देश में लोगों, व्यवसायों और सामानों को जोड़ता है। सरकार ने देश की सड़क स्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और विकास के लिए बहुत योजनाएं शुरू की हैं, जैसे भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेतु भारतम, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और सागरमाला परियोजना। यह योजनाएं हैं जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी है। सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से एक भारतमाला परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत की सड़क संरचना का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करना है। इस परियोजना में 24,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण शामिल है, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर और अंतर गलियारों, फीडर मार्गों और सीमा और तटीय सड़कों का विकास भी शामिल है। सितंबर 2021 तक परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। 19,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और इस परियोजना के 2024 तक पूरा होने की पूरी संभावना है। एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसने 6.4 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करके और पूरे भारत में 1.29 लाख से अधिक ग्रामीण आवासों को जोड़कर ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार किया है। यह योजना भारत में ग्रामीण इलाकों में लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इस परियोजना ग्रामीण समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच में सुधार लाने में अत्यंत महत्व रखती है। अब बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के ऊपर, जिसका नाम है सेतु भारतम परियोजना। इसका लक्ष्य 2024 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना है, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और यातायात की भीड़ को कम करना। परियोजना मार्च 2021 तक 1,780 लेवल क्रॉसिंग को पहले ही समाप्त कर चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत में दो सबसे बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला 1,320 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इस परियोजना से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 12 घंटे कम करने का और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट होने की उम्मीद 2023 तक पूरा किया जा रहा है। गांवों और महानगरों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के बाद तो चलिए चलते हैं समुद्री इलाकों की ओर। समुद्री इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने सागरमाला परियोजना को शुरू किया है, जिसका लक्ष्य परिवहन की लागत को कम करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए नए रसद और परिवहन नेटवर्क विकसित करना है। परियोजनाओं में बंदरगाहों के लिए नई सड़क और रेल कनेक्टिविटी का विकास, परिवहन लागत को कम करना और रसद दक्षता में सुधार भी शामिल है। हालांकि इन सड़क परियोजनाओं को विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है भूमि अधिग्रहण, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जमीन मालिकों को उचित मुआवजा प्रदान करने का भी प्रबंध किया है। इसमें फंडिंग भी एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है और इसके लिए सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने और सार्वजनिक वित्त पर बोझ को कम करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे आप PPP के नाम से जानते हैं, इसके सहित कई पॉलिसी शुरू की है।
जैसा कि कहा जाता है, अमेरिका ने सड़कों का निर्माण किया और सड़कों ने अमेरिका का निर्माण किया। इसी राह पर भारत आगे बढ़ते हुए सरकार की सड़क परियोजनाओं के सामने एक और समस्या निर्माण सामग्री की खराब गुणवत्ता है। जुलाई 2021 में भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की कि वह राजमार्गों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने के लिए 3 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करेगी। NHAI ने कहा कि कंपनियों ने निम्न गुणवत्ता वाले मटेरियल का उपयोग किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की सतह विफल हो गई और राजमार्ग का जीवन कम हो गया। इस खबर ने भारत के सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई है। आज जब पूरा विश्व 21वीं सदी के तीसरे दशक में पहुंच चुका है, तब विकास के साथ साथ हमें पर्यावरणीय हितों को भी रखना अत्यंत आवश्यक है। आज जब विकास के नाम पर अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, तब पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि वनों की कटाई, बायोडायवर्सिटी और स्थानीय समुदायों का विस्थापन। आइए इस केस स्टडी से पर्यावरण के मुद्दों को समझते हैं। सरकार के सड़क विकास के कार्यक्रम को लेकर सबसे खास विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में हुआ। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदायों ने जंगल और इसके निवासियों पर परियोजना के प्रभाव के बारे में चिंता जताते हुए ये तर्क दिया कि निर्णय लेने से पहले सरकार ने उनके साथ कोई परामर्श नहीं किया। विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कई कार्यकर्ता और आदिवासी नेता शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि सरकार परियोजना पर पुनर्विचार करे। विरोध के बावजूद सरकार ने अंततः परियोजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए कि यह क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक था। जवाब में कार्यकर्ताओं ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक मामला दायर किया, जो एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जो भारत में पर्यावरण संबंधी विवादों का फैसला करती है। न्यायाधिकरण ने सरकार को राजमार्ग के निर्माण को रोकने और परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करने का भी सुझाव दिया है। विकास की राह में आने वाली चुनौतियों के क्रम में तकनीकी चुनौती एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए सरकार ने कई विशेष टीमों का गठन भी किया है तथा सरकार ने इन सब चीजों के लिए PMU की स्थापना भी की है। भारत का सड़क परिवहन क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास के निर्णायक दौर से गुजर रहा है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं का असर है। हालांकि ये परियोजनाएं विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं का सामने लाती हैं, लेकिन वे आर्थिक विकास और संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी भी हैं। देश की सड़क अवसंरचना का आधुनिकीकरण और विस्तार करके भारत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, रोजगार का नया अवसर बना सकता है, कनेक्टिविटी में सुधार कर सकता है, जो कि आज के भारत के लिए बहुत आवश्यक है, और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। हमें पूरी आशा है कि भारत अपने प्रयासों और समर्पण की बदौलत अपने इस लक्ष्य को समय से पूरा कर लेगा। तो इस वीडियो में बात की हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस की एंड चैलेंजेस की। हम आशा करते हैं कि आपको भारत की सड़क कनेक्टिविटी के बारे में हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। भारत की सड़क कनेक्टिविटी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हम लोग को कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।